गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, जब मैं इस संसार की भीड़भाड़ में अपनी आंखें बंद करके बैठता हूं, तो मेरे अंतर मन के किसी कोने से एक गहरी पीड़ा उठती है, जो मुझसे कहती है कि तू क्या जाने कि तकदीर के आगे क्या है। तू तो बस अपने छोटे से तर्क के सहारे चल रहा है और यह भूल रहा है कि इस ब्रह्मांड की हर घड़ी, हर सांस, हर लम्हा उस सतगुरु के हाथों में लिखा जा चुका है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों जन्मों की प्यास लग जाती है। प्रिय आत्मन, इस धरती पर जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ की गोद में मेरा रोना सिर्फ एक बच्चे का रोना नहीं था, बल्कि उस रोने में उन सारे जन्मों की थकान छिपी थी, जिनमें मैं बिना सतगुरु के भटकता रहा था। और मैं नहीं जानता था कि इस बार मेरी तकदीर में क्या लिखा है। क्या मुझे फिर से वही भटकना होगा, या कोई दिव्य हाथ मुझे इस अंधेरे कुएं से बाहर निकालेगा? क्योंकि देखो भाई, ये जो हम तकदीर कहते हैं, ये कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे हम अपनी इच्छा से पलट सकें, बल्कि यह तो उस महान चित्रकार की अनदेखी कलाकृति है, जिसमें हर रेखा, हर बिंदु उस सद्गुरु की सांसों से बना है। और जब तक हम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, हम समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। लेकिन जब गहरा दुख आता है, जब अपने ही साय से डर लगने लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने उस एक सच्चे सद्गुरु को भूलकर कितनी बड़ी भूल कर दी। चलिए, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में जब हम छोटे थे, तो एक बूढ़े फकीर ने हमें बताया था कि एक राजा था। राजा नहीं, एक साधारण सा बैलगाड़ी चलाने वाला किसान था, जिसका नाम भोला था। और उस भोले की तकदीर में लिखा था कि वह जीवन भर दुख उठाएगा। उसके घर में कभी सुख का दीपक नहीं जलेगा, उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होगी, उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहेगी और उसके बच्चे भूखे पेट सोया करेंगे। और ऐसा ही हुआ। दिन ब दिन भोला और भी दुखी होता गया। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं हर सुबह उठकर सोचता कि आज तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन वही गरीबी, वही तंगी, वही रोती हुई पत्नी, वही भूखे बच्चे। उसने कई लोगों से पूछा। कोई कहता मंदिर जा, कोई कहता तीर्थ कर, कोई कहता यह मंत्र पढ़, कोई कहता वह रस्म कर। लेकिन भोला का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सोचा कि शायद यही मेरी तकदीर है, शायद मैं जन्मों का कोई पाप भुगत रहा हूं। और एक दिन वह बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा संत किसी पेड़ के नीचे बैठा है। उस संत का चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो हजारों सूरज एक साथ उसके मुख पर किरणें डाल रहे हों। भोला ने सोचा यह जरूर कोई महापुरुष होगा। उसने संत के पास जाकर कहा कि महाराज, मुझ पर दया करो, मेरी तकदीर बड़ी खराब है। मैं जीवन भर दुख में जलता रहा, अब तो मेरे प्राण भी थक गए हैं। तो उस संत ने आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि मानो सारा अकाल उन आंखों में समा गया हो। संत ने कहा, भोला, क्या तू जानता है कि तकदीर किसके हाथों में लिखी जाती है? भोला ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूं। संत ने कहा कि सुन, इस ब्रह्मांड में कोई तकदीर नहीं बदल सकता, सिवाय उस सद्गुरु के जो तेरे अंदर बैठा है। पर तू उसे पहचानता नहीं। तू बाहर दौड़ रहा है, तू मंदिरों और तीर्थों में भाग रहा है, लेकिन तूने कभी अपने अंदर उस प्रकाश को देखा है जो हर सांस में धड़क रहा है? भोला घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मैं दुखी हूं, मुझे भूख लगती है, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरी पत्नी बीमार है। संत ने हल्की सी मुस्कान की और कहा कि यह सब तेरे मन का खेल है। जब तू सद्गुरु के सिमरन में लीन हो जाएगा, तो तुझे यह दिखना बंद हो जाएगा कि दुख क्या है और सुख क्या है। तब तू केवल उस नाम में लीन रहेगा, और उस नाम के सामने सारी तकदीरें, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सब कुछ झुक जाता है। क्योंकि तकदीर के आगे सद्गुरु की मेहर है, और उस मेहर के सामने तकदीर तो बस एक छोटी सी बूंद है। यह सुनकर भोला को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने आज तक किसी से ऐसी बात नहीं सुनी थी। उसने कहा, महाराज, ये सिमरन क्या है, कैसे करूं? तो संत ने कहा कि आंखें बंद कर अपनी सांसों के साथ उस नाम को जप, बस एक ही नाम जो तुझे तेरा सद्गुरु देगा। और भोला ने कहा, मेरे पास तो कोई सद्गुरु नहीं है। संत ने कहा, जो तुझसे अब बात कर रहा है उसे देख, वही तेरा सद्गुरु है। मेरा शरीर बूढ़ा है, लेकिन मेरी आत्मा में वही नूर बसता है जो सदियों से हर प्यासे की तकदीर बदलता आया है। अब तू यहां से जा
और हर सांस में बस एक ही शब्द जप, जो मैं तुझे फुसफुसा कर देता हूं। और उस शब्द को अपने अंदर उतार, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी बाहरी दिखावे के। बस अपनी रूह की गहराइयों में उस ध्वनि को सुन और फिर देख कि तेरी तकदीर कैसे पिघलती है। भोला ने वह शब्द लिया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन उसके मन में कुछ हुआ। एक अजीब सी शांति, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह अपने गांव लौटा। रास्ते में उसने सोचा कि यह सतगुरु की साखी मुझे क्यों मिली? क्या सच में मेरी तकदीर बदलेगी? उसने घर आकर देखा तो उसकी पत्नी हमेशा की तरह बीमार थी। बच्चे भूखे थे, खेत सूखे थे, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन इस बार उसके मन में वह शब्द बैठ चुका था। वह अंदर से जपने लगा। धीरे धीरे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे ही वह अपने मन को उस शब्द में डुबाने लगा। पहले तो उसे मुश्किल हुई। मन दौड़ता था, कहता था, देख तेरा खेत सूख गया, देख तेरी पत्नी बीमार है, देख तेरे बच्चे रो रहे हैं। लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। वह जानने लगा कि यह मेरे मन के ख्याल हैं, यह असली दुख नहीं। असली दुख तो यह है कि मैं उस सतगुरु से बिछुड़ा हुआ हूं और अब मैं उस सिमरन की डोर पकड़कर फिर से जुड़ रहा हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भोला के सामने अभी बहुत बड़ी परीक्षा आनी थी। उसके गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। भोला के घर में तो पहले से ही अनाज बहुत कम था, अब तो वह भी खत्म हो गया। पत्नी ने कहा कि यह क्या सिमरन कर रहे हो? भगवान तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहे? बच्चे भूख से बेहाल हैं। तो भोला ने कहा कि मैं केवल सद्गुरु का सिमरन करता हूं। मुझे अब किसी बात का डर नहीं। मेरे लिए तो सुख दुख दोनों उसकी मेहर हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा सिमरन हमारा पेट नहीं भर सकता। और यह कहकर वह रोने लगी। लेकिन भोला ने अपना सिमरन नहीं छोड़ा। वह हर सांस में उस शब्द को दोहराता रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे कोस रही है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी, जैसे कोई बांध टूटने से पहले आखिरी बार थामे रहता है। और एक रात वह अकेला बैठा था। तभी उसे अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसी सद्गुरु की थी जो उस पेड़ के नीचे मिला था। आवाज ने कहा, भोला, तू जाग गया। तूने मेरा नाम पकड़ लिया। अब तेरी तकदीर की सारी काली घटाएं छंट चुकी हैं। सुबह होते ही तू अपने खेत में जा और देख। और भोला ने अगली सुबह जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि उसकी सांसों में कोई बदलाव आ गया है। उसने अपने खेत में जाकर देखा तो पता चला कि जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां कुछ हरे पौधे उगाए थे। ये कोई चमत्कार नहीं था। ये उस सिमरन की वह कृपा थी जो सारे नियमों को तोड़ सकती है। क्योंकि जब तुम सद्गुरु की याद में लीन होते हो, तो वह याद तुम्हारे अंदर एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो ब्रह्मांड के हर कण को तुम्हारे अनुकूल बना देती है। यह कोई जादू नहीं है। यह उस शब्द की गहरी आंतरिक शक्ति है जो तुम्हारी सूरत को उस स्रोत से जोड़ देती है जहां से सब कुछ बनता और मिटता है। जब भोला ने अपने सूखे खेत में हरे पौधों को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। क्योंकि वे आंसू किसी फसल के लिए नहीं थे, बल्कि उस अपार कृपा के लिए थे जो उसने अपने अंदर महसूस की थी। उसने महसूस किया कि यह सब उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, बल्कि उस सद्गुरु की सांसों का खेल है जिसने उसे वह अमूल्य शब्द दिया था। और उसने सोचा कि यदि यह सिमरन इतनी गहराई से काम करता है, तो फिर यह संसार के लोग क्यों नहीं अपनाते? क्यों लोग मंदिरों और पूजाओं में समय बर्बाद करते हैं? क्यों वे उस एक नाम को नहीं पकड़ते जो सीधा उनके अंतर्मन को जोड़ता है? लेकिन फिर उसे समझ आया कि लोगों को तो बाहरी दिखावे की आदत हो गई है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा अनुष्ठान होगा तो ही कुछ होगा, कोई पत्थर की मूर्ति होगी तभी वे रो पाएंगे। लेकिन उस सद्गुरु ने तो कहा था कि सच्ची भक्ति तो अंदर के उस प्रकाश को जलाने का नाम है, जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई धूप नहीं, केवल तुम और तुम्हारा सिमरन, तुम और वह शब्द, तुम और उस शब्द की वह ध्वनि जो सबसे पहले ब्रह्मांड में गूंजी थी। और जब तुम उस ध्वनि में लीन हो जाते हो, तो तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। और उस अहंकार के पिघलने के साथ ही तुम्हारे जन्मों की सारी तकदीरें उसी तरह पिघल जाती हैं जैसे गर्म पानी में डाली गई बर्फ का टुकड़ा। भोला की पत्नी ने जब यह देखा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह हैरान थी कि यह कैसे हुआ। उसने सोचा यह कोई संयोग होगा, लेकिन उसके मन में थोड़ा विश्वास आने लगा कि शायद उसके पति का वह बैठे बैठे नाम झपना बेकार नहीं था। फिर भी उसने कहा कि देखो, अभी तो बस कुछ पौधे उगे हैं,
असली फसल अभी दूर है। और भोला ने कहा कि मुझे फसल की चिंता नहीं है, मुझे तो केवल उस एक की चिंता है जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया। और मैं जानता हूं कि वह मेरा सद्गुरु मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु की मेहर ऐसी होती है कि वह समय से पहले और नियति से परे काम करती है। तुम्हारी सोची हुई घड़ियां उसके आगे कुछ नहीं। और यह सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। वह भीतर से थोड़ी सहमी हुई थी और धीरे धीरे उसने भी उस शब्द को मन में लेना शुरू कर दिया। पहले तो झिझकती थी, लेकिन एक दिन रात को जब अकेली बैठी थी तो उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। और उसने आंखें बंद करके धीमे धीमे उस शब्द का जाप करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो उसकी उम्र भर की थकान एक झटके में उतर गई हो। उसे लगा कि उसकी बीमारियां अब उस पर भारी नहीं पड़ रही हैं, बल्कि वह उन बीमारियों के साक्षी मात्र बन गई है। और यही तो सद्गुरु का असली चमत्कार है कि वह तुम्हें परिस्थितियों के गुलाम से हटाकर साक्षी बना देता है, जहां से तुम अपनी तकदीर को ऊपर से देख सकते हो, बिना उसके ताने बाने में उलझे। देखो भाइयों, ये बात बड़ी गहरी है। हम सब यहाँ इस धरती पर इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हम अपनी तकदीर के साथ इतने चिपक गए हैं कि हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही उन दुखों और सुखों से बना है। लेकिन सद्गुरु की कृपा से जब तुम सिमरन में लीन हो जाते हो, तो तुम उस शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम वह शुद्ध चेतना हो जो बस देख रही है। और जब यह बात गहराई से उतर जाती है, तो तुम्हारी तकदीर की सारी लकीरें धुलने लगती हैं। क्योंकि तकदीर तो इसीलिए लिखी गई थी कि तुम भटकोगे, सीखोगे और फिर एक दिन उस सच्चे सद्गुरु की शरण में आओगे। और जब आ जाओ तो फिर तकदीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे रात के अंधेरे का तारों से कोई मतलब नहीं रहता जब सूरज निकल आता है, वैसे ही सद्गुरु के सिमरन का सूरज निकलते ही तकदीर के सारे अंधेरे अपने आप छंट जाते हैं। और यह कोई बाहरी बदलाव नहीं होता, यह तो पूरी तरह से आंतरिक क्रांति है, जहां तुम्हारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। पहले तुम सोचते थे कि यह दुख है, यह सुख है, लेकिन अब तुम समझते हो कि ये दोनों ही उस एक के नाटक के पात्र हैं। और तुम उस नाटक के साक्षी बन बैठते हो, बिना भाग लिए। भोला के गांव में एक साधु आया। वह साधु बड़े बड़े प्रवचन करता था। लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते थे। वह बताता था कि यह मंत्र बोलो, वह यंत्र धारण करो, यह तीर्थ करो, वह स्नान करो। भोला जब उसके पास गया तो साधु ने कहा कि तुम बड़े दुखी लगते हो, यह लो एक ताबीज, इससे तुम्हारी सारी बीमारियां और गरीबी दूर हो जाएगी। तो भोला ने कहा, महाराज, मुझे अब किसी ताबीज की जरूरत नहीं। मेरे भीतर उस सद्गुरु का सिमरन बसता है, जिसकी एक झलक सारे ताबीजों से बढ़कर है। यह सुनकर साधु को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम क्या जानो, ये सारी विद्याएं बड़ी पुरानी हैं। तो भोला ने हल्के स्वर में कहा कि महाराज, विद्याएं तो सब पुरानी हैं, लेकिन उस सच्चे सद्गुरु का सिमरन तो आदिकाल से चला आ रहा है। उसके लिए किसी ताबीज की नहीं, किसी जड़ी बूटी की नहीं, केवल एक सच्चे मन की चाहिए। मन जो पूरी तरह से उस शब्द में डूब जाए। और वह साधु तो वहां से चला गया, लेकिन भोला का सिमरन और भी गहरा हो गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि बाहरी अनुष्ठानों और रस्मों में उलझे लोग कभी उस मूल स्रोत तक नहीं पहुंच सकते, जब तक वे अपने अंदर उस सद्गुरु की तलाश न करें। और यही तो इस साखी का सबसे गहरा संदेश है कि तकदीर के आगे क्या है। इस सवाल का जवाब किसी शास्त्र में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि उस अनुभव में छिपा है जब तुम अपनी आंखें बंद करके बैठते हो और हर सांस में केवल उसी का नाम लेते हो। और फिर धीरे धीरे वह नाम तुम्हारा अपना रूप बन जाता है। तुम और वह शब्द एक हो जाते हैं। और उस एकता से बड़ी कोई तकदीर नहीं बदलती, क्योंकि उस एकता में ही सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। भोला ने देखा कि अब उसके अंदर जो पहले बेचैनी थी, वह बदल चुकी है। उसे भूख लगती थी, लेकिन वह भूख उसे पीड़ा नहीं देती थी। उसकी पत्नी कभी कभी चिढ़ जाती थी, लेकिन अब उसका मन विचलित नहीं होता था। उसके बच्चे रोते थे, लेकिन वह उनका दुख अपने ऊपर इस तरह लेता था जैसे कोई सूखी पत्ती हवा में लहराती है, बिना टूटे। क्योंकि सद्गुरु के सिमरन ने उसे वह शक्ति दे दी थी कि वह सब कुछ झेल सके, लेकिन साथ ही वह सब कुछ छोड़ भी सके। और यही सच्ची तकदीर है, यही सच्चा भाग्य, कि तुम इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाओ। और जब तुम ऊपर उठ जाते हो, तो फिर वही खेत जो कभी बंजर लगता था, वह तुम्हें फूलों से भरा दिखने लगता है।
वही पत्नी जो कभी बीमार लगती थी, वह एक प्यारी आत्मा लगने लगती है। वही बच्चे जो कभी बोझ लगते थे, वह ईश्वर के अंग लगने लगते हैं। और यह सब बदलाव तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई धुंधला दर्पण जब साफ हो जाता है, तो उसमें सब स्पष्ट दिखने लगता है। उसी तरह सतगुरु का सिमरन तुम्हारे दिल की धूल झाड़ देता है और तुम उस सच्चे रूप को देखने लगते हो जो हमेशा से था, लेकिन तुम अंधेरे में थे। बीतते दिनों के साथ भोला का नाम उस पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग कहने लगे कि इस अकाल के समय भी जिसके खेत हरे हैं, वह भोला है। लेकिन भोला ने कभी यह नहीं सोचा कि यह उसकी अपनी बड़ाई है। वह हमेशा कहता कि मैं तो बस एक मिट्टी का ढेला हूं। यह सब उस सद्गुरु की मेहर है, जिसने मुझे सिमरन की कला सिखाई, और उसकी सादगी लोगों को और भी प्रभावित करती थी। एक बार एक बड़ा जमींदार उससे मिलने आया। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। मैंने अनुष्ठान करवाए, बड़े बड़े पंडित बुलवाए, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी तकदीर कैसे बदले? तो भोला ने कहा कि महाराज, तकदीर बदलने के लिए तुम्हें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम बस अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस सद्गुरु को पुकारो जो तुम्हारी हर सांस में छिपा है। कोई मंत्र नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई स्नान नहीं, बस तुम्हारा मन उस शब्द में लीन हो जाए। यह सुनकर वह जमींदार हंसा और बोला कि यह तो बहुत आसान लगता है। तो भोला ने कहा कि सुनने में आसान है, लेकिन करने में इतना गहरा है कि पूरे जन्म निकल जाते हैं, और तुम बस उसी एक की तलाश में भटकते रहते हो। यह कोई बाजार का सौदा नहीं है कि देते ही मिल जाए। यह तो वह अनमोल खजाना है जिसके लिए पूरी दुनिया का सुख छोड़ना पड़ता है, और फिर भी शायद तुम उसे पा सको। और वह जमींदार सोच में पड़ गया कि यह कैसा सिमरन है जो बिना कुछ किए सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे उस सिमरन की शक्ति ने भोला के पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। अब उसकी पत्नी भी दिन में कई बार आंखें बंद कर बैठ जाती और भीतर ही भीतर उस शब्द को दोहराने लगती। उसके बच्चे भी जब खेलते खेलते थक जाते, तो उसके पास बैठकर सुनते कि उनके पिता कैसे धीमी आवाज में सिमरन कर रहे हैं, और वह ध्वनि उनके कोमल हृदयों में उतरने लगी। भोला ने कभी किसी को बाहरी तौर पर कुछ सिखाया नहीं। उसने कभी कहीं कोई प्रवचन नहीं दिया। उसने कभी किसी को अपने पास बुलाकर यह नहीं कहा कि मेरी तरफ देखो, बल्कि उसने बस यह किया कि वह स्वयं उस सिमरन में इतना डूब गया कि उसके आसपास का वातावरण ही बदल गया। जैसे कोई सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिना कहे बिखेर देता है, वैसे ही भोला का सिमरन उसके अंदर से निकलकर उसके घर के हर कोने में, उसके खेत के हर तिनके में, और फिर उसके गांव के हर व्यक्ति के मन में उतरने लगा। और यही सद्गुरु भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने अंदर की उस आग को जलाते रहो, और वह आग अपने आप चारों तरफ फैल जाती है, बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी दिखावे के, केवल उस एक सच्चे नाम के सहारे। एक दिन भोला के गांव में बड़ा भारी तूफान आया। आसमान से ऐसा पानी बरसा कि मानो कोई बांध टूट गया हो, और उस तूफान में भोला का खेत, जो पिछले कुछ समय से हरा भरा था, पूरी तरह से तबाह हो गया। उसकी सारी फसल बह गई। वही हरे पौधे जो उसे सतगुरु की कृपा लगते थे, अब कीचड़ और पानी में दब गए थे। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, देखा तुमने, तुम्हारे उस सिमरन का क्या फल मिला? जब बच्चे भूखे मरेंगे, तब भी तुम सिमरन करते रहोगे। और भोला उस कीचड़ भरे खेत के बीच में खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार एक छोटा सा संशय आया। उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत था? क्या सद्गुरु ने मुझसे कोई वादा किया था कि मेरे साथ केवल अच्छा ही होगा? नहीं, सद्गुरु ने कभी कुछ वादा नहीं किया। सद्गुरु ने तो केवल रास्ता दिखाया, और भोला उसी रास्ते पर डगमगाते हुए भी चल रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख, यह तूफान भी तो उसी सद्गुरु की मर्जी से आया होगा। जिसने फसल दी थी वही उसे ले भी सकता है। मेरा काम केवल उसका सिमरन करना है, चाहे फसल हो या ना हो, चाहे अनाज हो या भूख, चाहे सुख हो या दुख। और यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और वह फिर से उसी शब्द में लीन हो गया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसकी परवाह नहीं करती कि बाहर बारिश हो रही है या तूफान। वह तो बस अपने बच्चे के चेहरे को निहारती रहती है। ठीक वैसे ही भोला उस शब्द को अपने भीतर समेटे हुए बैठा रहा, और उसकी पत्नी ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं। केवल एक अपार शांति थी, जैसे कोई समुद्र की गहराई में बैठा हो
ऊपर तूफान मच रहा हो, लेकिन नीचे सब शांत। और वह देखती रही, रोती रही, और फिर धीरे धीरे उसका रोना भी थम गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह जिस सिमरन में उसका पति लीन है, वह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह वह स्थिति है जहां मृत्यु भी रोती है और जीवन भी झुकता है। उस तूफान के बाद का दृश्य बड़ा दर्दनाक था। पूरे गांव में तबाही थी। लोग अपने अपने घरों के मलबे निकाल रहे थे। जानवर मर चुके थे। अन्न के भंडार बह गए थे। लोग भोला के पास आकर कहने लगे कि तुम्हारा तो खेत भी नष्ट हो गया, अब तुम क्या करोगे? तो भोला ने कहा कि मैं वही करूंगा जो मैं हर दिन करता हूं। आंखें बंद करूंगा और अपने सद्गुरु का सिमरन करूंगा। लोग हंसे और कहने लगे कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। यह सिमरन तुम्हारे पेट में दाना नहीं डालेगा। लेकिन भोला ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों में इतनी करुणा थी कि लोगों का हंसना बंद हो गया। उसने कहा, भाइयों, मैं यह नहीं कहता कि सिमरन से तुम्हारे खेत भर जाएंगे। मैं तो बस ये कहता हूं कि सिमरन से तुम्हारा वह दुख मिट जाएगा जो खेतों के खाली होने से आता है। जब दुख ही ना रहेगा, तो फिर तुम्हें अपने खेतों की परवाह नहीं रहेगी। और यह तुम्हारी तकदीर को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि तकदीर असल में तुम्हारी प्रतिक्रियाओं का नाम है। अगर तुम दुख पर भी वैसे ही शांत रहो जैसे सुख पर रहते हो, तो फिर तुम्हारी कोई तकदीर ही नहीं बचती। तुम उस पार चले जाते हो जहां से सब कुछ एक जैसा दिखता है। इस बीच भोला को अपने उस बूढ़े सतगुरु की याद आने लगी, जिसने उसे यह शब्द दिया था। वह सोचने लगा कि काश वह फिर से मिल जाए। लेकिन उसे पता था कि सद्गुरु शरीर से कहीं बंधे नहीं होते। वे तो उस शब्द के साथ हमेशा रहते हैं। जो भी उस शब्द को पकड़ लेता है, वह सद्गुरु को अपने भीतर ही पा लेता है। यह कोई बाहरी मिलन नहीं है, बल्कि अंदर की वह यात्रा है जहां तुम धीरे धीरे अपने मन के सारे पर्दे हटाते जाते हो और अंत में देखते हो कि तुम्हारे अंदर वही बैठा है जिसकी तुम बाहर तलाश कर रहे थे। और यही सतगुरु भक्ति का परम सत्य है। यही सिमरन का फल है कि तुम अपने आप को उस परम में विलीन कर दो, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर नदी का कोई अलग नाम नहीं रहता, वह समुद्र ही समुद्र हो जाती है। उसी तरह इस सिमरन के अभ्यास से तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं, तुम्हारी मेरी तकदीर, सब कुछ धीरे धीरे घुल जाता है और केवल वही रह जाता है जो हमेशा से था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय। और उस स्थिति में तुम समझ जाते हो कि तकदीर के आगे क्या है। यह सवाल ही बच्चों का सवाल है, क्योंकि जहां तुम पहुंच जाते हो वहां न तो पहले है, न बाद में, न अच्छा है, न बुरा। केवल एक अखंड शांति है, केवल एक अपरंपार प्रकाश है। भोला के गांव में कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक रात सब सो रहे थे, तभी भोला को अंदर से एक सपना आया। उस सपने में वही बूढ़ा सतगुरु उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और वह कह रहा था कि भोला, तूने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते। तूने बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी रस्म के, बिना किसी बाहरी सहारे के, केवल अपने सिमरन के दम पर अपने अंदर उस दिव्यता को जगा लिया। अब मैं तुझे बताता हूं कि तेरी तकदीर के पन्ने पूरी तरह बदल चुके हैं। अब तू जहां भी जाएगा, जो भी तुझे देखेगा, उसे अपने अंदर उसी शब्द की प्यास जग जाएगी। लेकिन तू कभी इस बात को अपने अहंकार में मत आने देना, क्योंकि सिमरन का सबसे बड़ा खतरा यही है कि तू लोगों का गुरु बनने लगे। तू मैं हूं महान ये सोचने लगे। तो सच्चा सिमरन तो तुझे इतना छोटा कर देता है कि तू पूरी तरह मिट जाता है। और जब तू मिट जाता है तो केवल वही रह जाता है। और तब तू देखता है कि यह सारा संसार, ये सब जीव, ये सब कुछ उसी एक की अभिव्यक्ति है और उस एक से अलग कुछ भी नहीं है। यह सुनकर भोला की आंखें खुल गईं। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे लगा कि सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर कुछ गहरा बदल गया था, मानो कोई नया जन्म हुआ हो। वह उठा और बाहर आया। आकाश में तारे चमक रहे थे, पेड़ शांत खड़े थे और उसे अचानक एक बात समझ में आई कि यह जो ब्रह्मांड है, यह कोई यांत्रिक नियमों से नहीं चल रहा। यह उस सद्गुरु की सांसों से चल रहा है। और जब तुम सिमरन में डूबते हो तो तुम उसी सांसों के साथ सांस लेने लगते हो और फिर तुम्हारी और इस ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती। तुम हर चीज से जुड़ जाते हो, हर पत्ती से, हर बूंद से, हर कण से। उसके बाद के दिनों में भोला के साथ अद्भुत घटनाएं होने लगीं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला कि मैंने सुना है कि तुम एक अद्भुत सिमरन करते हो, मुझे भी सिखाओ। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं।
तो भोला ने उसे अपने पास बैठाया और उसके कान में वही शब्द फुसफुसाया जो उसे उसके सद्गुरु ने दिया था, और उसे बताया कि बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चमत्कार की चाह के, बस इस शब्द को अपने भीतर बसने दे और देख क्या होता है। वह बूढ़ा चला गया। कुछ दिनों बाद वापस आया और उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी शांति नहीं पाई। मेरे अंदर की बेचैनी मानो कहीं चली गई। मैं अपनी बीमारियों को भूल गया। मेरी तकदीर बदल गई। तो भोला ने हंसते हुए कहा कि तुमने कहा कि तुम्हारी तकदीर बदल गई, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तकदीर कभी नहीं बदलती। बदलता है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम पहले सोचते थे कि तुम दुखी हो, अब तुम समझते हो कि दुख ही वह माध्यम था जिसने तुम्हें इस सिमरन तक पहुंचाया, और यही सबसे बड़ी कृपा है। और यह सुनकर वह बूढ़ा और भी रोने लगा, लेकिन अब उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वह बूढ़ा आदमी जिसका नाम देवा था, अब रोज भोला के पास आने लगा। देवा ने सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था। उसने पाया कि जैसे जैसे वह उस शब्द में गहराई से उतरता जाता है, उसकी शारीरिक बीमारियां तो यूं ही कम नहीं हुई, लेकिन उन बीमारियों का दर्द उसे परेशान करना बंद हो गया था। उसके मन में यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी तकलीफ में तड़पता रहा, वह अब बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के पूरी तरह शांत कैसे हो सकता है। और उसने भोला से पूछा कि यह कैसी साधना है जहां शरीर का दर्द बना रहता है फिर भी दुख नहीं होता। तो भोला ने कहा कि देख भाई, दर्द तो एक भौतिक अनुभव है, लेकिन दुख तुम्हारे मन का निर्माण है। जब तुम सिमरन में लीन हो जाते हो तो तुम्हारा मन उस दर्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। तुम बस उस दर्द को होने देते हो, उसे लड़ते नहीं, उसे पकड़ते नहीं। और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो दर्द सिर्फ एक सनसनी मात्र रह जाता है। जैसे हवा का झोंका तुम्हारे चेहरे को छूकर चला जाता है, वह झोंका दर्द नहीं देता जब तक तुम उसका विरोध न करो। ठीक उसी तरह यह सिमरन तुम्हें विरोध करना सिखाता नहीं बल्कि होने देना सिखाता है, और होने देना ही सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। जब तुम कहते हो कि जो हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह भी उसी सद्गुरु की इच्छा है, तो तुरंत तुम्हारा दुख गायब हो जाता है। यह कोई मानसिक चाल नहीं है, यह तो उस शब्द की गहराई में उतरने का स्वाभाविक परिणाम है। और देवा ने जब यह बात अपने भीतर उतारी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर से भारी बोझ उतार रहा हो। धीरे धीरे भोला के आसपास और भी लोग इकट्ठा होने लगे। उनमें से कोई रोगी था, कोई धनहीन था, कोई मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था, कोई किसी प्रियजन के वियोग में था, लेकिन सब एक ही शिकायत लेकर आते थे कि उनकी तकदीर खराब है। और भोला बिना किसी जटिल उपदेश के बस उन्हें वही शब्द देता, बैठ जाता और अपनी आंखें बंद करके सिमरन करने लगता। और लोग देखते कि उसके साथ बैठते ही उनके मन का तूफान कैसे थम जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, केवल उसकी उपस्थिति में एक गहरी ऊर्जा प्रवाहित होती थी। और यही तो सद्गुरु भक्ति का असली प्रभाव है कि तुम बिना कुछ किए भी लोगों की तकदीर बदल सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम उस शब्द से जुड़े हो। और जब तुम जुड़े होते हो तो वह शब्द तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचने लगता है। जैसे कोई जलता हुआ दीपक दूसरे दीपकों को जला सकता है बिना अपनी रोशनी कम किए, वैसे ही सिमरन की यह अग्नि एक से दूसरे में फैलती है। और यह कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह तो पूरी तरह से आंतरिक संक्रमण है, आत्मा का आत्मा से मिलन है। एक बार गांव में एक ऐसा समय आया जब लोग भोला के पास इतनी संख्या में आने लगे कि उसकी झोपड़ी के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह भोला एक झूठा है, यह लोगों को बहकाता है, यह कोई पूजा अर्चना नहीं करता, यह तो सिर्फ आंखें मूंद कर बैठा रहता है, यह कैसी भक्ति है। लेकिन भोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि जो सिमरन करते हैं उनकी परीक्षा होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा उस चीज का विरोध करती है जिसे वह समझ नहीं पाती। लोग बाहरी रूप रंग के आदी होते हैं। उन्हें लगता है कि भक्ति का अर्थ है बड़े बड़े आयोजन, भजन की तेज आवाजें, नाचना गाना, मंदिरों के घंटे। लेकिन सच्ची भक्ति तो उस सन्नाटे में होती है जहां तुम अकेले बैठे होते हो और केवल तुम्हारा दिल उस एक को पुकार रहा होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इस सन्नाटे में तुम्हारा मन तुमसे लड़ता है, तुम्हारे अपने संस्कार तुम्हें छेड़ते हैं। लेकिन जो इस लड़ाई में जीत जाता है उसकी तकदीर उसके पैरों की धूल चाटती है। एक दिन गांव के मुखिया ने भोला को बुलवा भेजा।
उसने कहा कि तुम बिना अनुमति के इतने लोगों को अपने पास बुलाते हो, यह गांव के कानून के खिलाफ है। तो भोला ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज, मैं किसी को नहीं बुलाता। जो चाहता है अपनी मर्जी से आता है, और मैं उसे कुछ नहीं देता सिवाय उस शब्द के जो मुझे मेरे सद्गुरु ने दिया है। और वह शब्द बिना किसी मोल के है, बिना किसी अनुष्ठान के। बस झपने से ही अंदर की शांति मिल जाती है। तो मुखिया ने कहा कि यह कैसा शब्द है, क्या यह कोई मंत्र है? तो भोला ने कहा कि मैं इसे मंत्र नहीं कहता, मैं इसे सिमरन कहता हूं। यह कोई जड़ शब्द नहीं है, यह उस सद्गुरु की सांस है। जब तुम इसे झपते हो तो तुम उस सांस से जुड़ जाते हो। और मुखिया चुप हो गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भोला को चेतावनी दी कि वह सावधान रहे, और भोला वहां से चला गया। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई भय नहीं था। वह जानता था कि यह सब उसकी तकदीर का हिस्सा है, और तकदीर के हर पन्ने को उसने सद्गुरु के सिमरन के साथ भोगने का फैसला किया था। चाहे वह पन्ना सुख का हो या दुख का, चाहे वह प्रशंसा का हो या निंदा का। जैसे जैसे भोला का सिमरन गहराता गया, वैसे वैसे उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अब उसे शरीर की भूख प्यास का एहसास कम होने लगा था। वह घंटों आंखें बंद किए बैठा रहता था, और उसे पता ही नहीं चलता था कि कितना समय बीत गया। उसके बच्चे उसे खाने के लिए बुलाते, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। उसकी पत्नी को कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन फिर वह उसके चेहरे पर वह जो अलौकिक शांति देखती तो उसका गुस्सा पिघल जाता था। वह समझ गई थी कि उसका पति अब उस सामान्य संसार में नहीं रहता जहां वह रहती है। वह किसी और ही लोक में विचरण कर रहा है, और वहां उसे खाने पीने की जरूरत नहीं है। वहां तो केवल उस एक की याद है, और बस। और यह देखकर उसे भी अपने सिमरन में और गहराई से उतरने की प्रेरणा मिलती थी। वह भी समझने लगी थी कि इस जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि हम उस परम सत्य से मिलें। और वह मिलन बाहर नहीं, अंदर है। और अंदर का रास्ता सिर्फ सद्गुरु के बताए हुए सिमरन से ही खुलता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता, भोला अपनी झोपड़ी के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। वहां सन्नाटा होता था, केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जानवर के चलने की आहट। लेकिन भोला उस सन्नाटे में भी सिमरन करता रहता। उसे लगता कि यह सन्नाटा भी कोई खाली नहीं है, यह सन्नाटा भी उसी शब्द से भरा है। बस कान चाहिए जो सुन सके, आंखें चाहिए जो देख सके। और यही तो सद्गुरु की कृपा है कि वह तुम्हारे कानों में वह धुन डाल देते हैं जिसे सुनकर तुम इस दुनिया के हर शोर से बाहर निकल जाते हो। और एक रात ऐसा हुआ कि भोला उस पेड़ के नीचे बैठा सिमरन कर रहा था कि उसे अचानक लगा कि उसके शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। वह पूरी तरह से उस शब्द में घुल गया है। उसे अपने हाथ पैर का एहसास नहीं था, उसे अपनी सांसों का भी एहसास नहीं था। केवल एक अपार प्रकाश था, एक असीम शांति थी। और उस प्रकाश में उसने देखा कि वही बूढ़ा सद्गुरु खड़ा है। लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं था, वह यौवन से भरा हुआ, प्रकाश से नहाया हुआ, करोड़ों सूर्यों के तेज से दमकता हुआ। और उसने भोला से कहा कि अब तू जान गया, अब तू देख गया कि तकदीर किसे कहते हैं। तकदीर तो उनके लिए है जो अभी नहीं जानते, जो अभी सो रहे हैं। लेकिन तू जाग गया, और जिसने जागना सीख लिया उसके लिए न तो कोई तकदीर बचती है और न ही कोई कर्म। वह तो इस सबसे परे है, वह तो वही है जो सब कुछ है। और यह सुनकर भोला उस प्रकाश में इतना डूब गया कि फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब उसकी पत्नी ने उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा तो उसे लगा कि वह मर गया है। लेकिन जब उसने छुआ तो शरीर गर्म था, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। भोला ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। उस मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समा गया था। उस रात के बाद भोला पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह बोलता बहुत कम था, लेकिन जब भी बोलता उसके शब्दों में ऐसी गहराई होती थी कि सुनने वाले चुप हो जाते थे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, वह बस अपने जीवन से दिखाता था कि सिमरन कैसे मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब पूरी तरह से उसी रास्ते पर चल पड़े थे। उसके बच्चे बड़े हो गए थे, और वे भी अपने पिता की तरह बैठकर घंटों सिमरन करते थे। गांव के लोग जो पहले भोला का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके पास आकर बैठने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो लोग भोला के पास आते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। कोई बीमारी से मुक्ति पाता, कोई मानसिक शांति पाता, कोई अपने खोए हुए प्रियजन के वियोग में शक्ति पाता। और यह सब बिना किसी बाहरी चमत्कार के होता था। यह सब केवल उस सिमरन के प्रभाव से होता था
जो भोला की उपस्थिति में बैठने मात्र से लोगों के भीतर जागने लगता था, क्योंकि भोला जिस स्तर पर पहुंच चुका था, उसका स्पंदन दूसरों के भीतर भी उसी चीज को जगा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे एक जागा हुआ व्यक्ति दूसरे को झकझोर कर जगा सकता है। एक दिन भोला के पास एक युवक आया। वह बड़ा दुखी था। उसकी मंगेतर ने उसे छोड़ दिया था। उसका व्यापार चौपट हो गया था। उसके मित्रों ने उसे धोखा दिया था। वह रोता हुआ बोला कि बाबा, मेरी तकदीर बड़ी खराब है। मैंने बहुत कुछ किया, कोई फायदा नहीं हुआ। बताओ मैं क्या करूं? तो भोला ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा कि बेटा, क्या तू जानता है कि तकदीर बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? वह यह है कि तू तकदीर के बारे में सोचना ही छोड़ दे। तू बस एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और मेरे साथ बैठ। और जब तू बैठे तो अपने मन को कह, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं वह शुद्ध चेतना हूं जो यह सब देख रही है। और फिर धीरे धीरे उस शब्द का सिमरण कर जो मैं तुझे देता हूं। वह युवक बैठ गया। कुछ घंटे बीत गए। उसने जब आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। मेरी सारी चिंताएं पिघल गईं, मानो वे कभी थीं ही नहीं। और भोला ने कहा कि अब तू जा और यह सिमरन अपने जीवन में बसा ले। धीरे धीरे तू देखेगा कि बाहरी घटनाएं चाहे जैसी भी हों, तू अंदर से शांत रहेगा। और यही सबसे बड़ी तकदीर है। और वह युवक चला गया और उसने सच में वह सिमरन अपने जीवन में उतार लिया। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में सुधार आने लगा। लेकिन उससे बढ़कर उसने पाया कि अब उसे व्यापार के उतार चढ़ाव से इतनी पीड़ा नहीं होती। वह समझ गया था कि जीवन एक नदी है जो बहती रहती है, और सिमरन उस नाव की तरह है जिस पर बैठकर तुम नदी को पार करते हो, बिना इस बात की चिंता किए कि नदी में कितनी लहरें हैं। धीरे धीरे भोला की साखी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सुनने के लिए दूर दराज के गांवों से आने लगे। लेकिन भोला कभी भीड़ के बीच नहीं गया। वह हमेशा अपनी सादगी में रहा। उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, जहां कोई दीपक नहीं था, कोई चित्र नहीं था, कोई पूजा का सामान नहीं था। केवल एक चटाई थी जिस पर वह बैठता था, और लोग आकर उसके सामने चुपचाप बैठ जाते थे। और उस मौन में ही सब कुछ हो जाता था। भोला ने कभी किसी से दान नहीं लिया, कभी किसी से सेवा नहीं मांगी। वह बिना कुछ लिए सब कुछ देता रहा, और लोग उसकी इस निस्वार्थता से और भी प्रभावित होते थे। एक बार एक बहुत धनी व्यापारी आया। उसने भोला को ढेर सारा धन देना चाहा, लेकिन भोला ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा तो सब कुछ मेरे सद्गुरु हैं, और उनके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। यह धन तुम अपने पास रखो या गरीबों में बांट दो, लेकिन यह मत सोचना कि धन से कोई तकदीर बदलती है। तकदीर तो तब बदलती है जब तुम अपने मन के अंदर उस अमूल्य खजाने को पा लेते हो, और वह खजाना सिमरन है। और वह व्यापारी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि आज तक जितने भी साधु संत मिले, सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन यह भोला कुछ नहीं मांगता, केवल देता है। और यही सच्चे सद्गुरु भक्त की पहचान है कि वह बिना किसी लालच के केवल वही बांटता है जो उसे मिला है, और जो उसे मिला है वह अनंत है, असीम है। भोला का अंतिम समय आया तो वह बहुत शांत था। उसके शरीर में बीमारी आई, बुखार चढ़ा, वह कमजोर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। उसकी पत्नी रोने लगी, उसके बच्चे उसके पास बैठ गए, गांव के सैकड़ों लोग उसकी कुटिया के बाहर जमा हो गए। भोला ने अपनी पत्नी से कहा कि रो मत। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन जो मैं हूं वह कभी नहीं मरता। और वह शब्द जो मैंने तुम्हें दिया है, उसे थामे रहना, वह तुम्हें मेरे हमेशा पास रखेगा। और उसकी पत्नी ने कहा कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। तो भोला ने कहा कि देख, तू ये सोच कि मैं जा रहा हूं, बल्कि यह सोच कि मैं तो हमेशा तेरे सिमरन में रहूंगा। और फिर उसने सबको आशीर्वाद दिया, और आंखें बंद करके वह उसी शब्द में लीन हो गया, जैसे कोई बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। उसके शरीर ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। और वहां उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि वहां से कोई शरीर तो गया है, लेकिन एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह हुआ है, एक अदृश्य उपस्थिति जो अब भी वहां थी। और वे सब समझ गए कि यही सद्गुरु के सिमरन का फल है, कि मरने वाला कोई नहीं है, केवल शरीर बदलता है, लेकिन सिमरन करने वाली आत्मा शाश्वत है। और उस शाश्वत के सामने तकदीर तो एक खिलौने की तरह है। उस दिन के बाद उस गांव में एक नई सुबह हुई।
भोला की पत्नी और बच्चों ने उसी सिमरन को जारी रखा और लोग उनके पास भी आने लगे। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई समाधि नहीं बनवाई, कोई पूजा नहीं रखी। बस एक छोटी सी जगह थी जहां भोला बैठता था। लोग आते और चुपचाप बैठ जाते और उस मौन में भोला का बताया सिमरन अपने आप उनके भीतर गूंजने लगता। और फिर एक दिन वहां एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति आया। वह कोई और नहीं बल्कि वही पहला सद्गुरु था जिसने भोला को सिमरन दिया था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने सबसे कहा कि देखा तुमने, इस भोला ने क्या कर दिखाया। इसने बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी अनुष्ठान के, केवल सिमरन के बल पर अपनी और तुम सबकी तकदीर बदल दी। और अब तुम जान गए हो कि तकदीर के आगे सद्गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी है। क्योंकि तकदीर तो इस संसार के खेल की एक चाल है, लेकिन सद्गुरु की कृपा वह शक्ति है जो पूरे खेल को ही समाप्त कर देती है। और फिर वह बूढ़ा सद्गुरु भी वहीं बैठ गया। और उस शाम वहां के सभी लोगों ने मिलकर सिमरन किया। कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई ताली नहीं, बस एक गहरा मौन। और उस मौन में हर सांस उसी एक शब्द में डूब गई। और वहां मौजूद हर व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि जो वे आज तक तकदीर समझते थे, वह तो बस एक भ्रम था। असली चीज तो वह है जो इस सिमरन के भीतर छिपी है, जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं मरती, और जो सबके भीतर बसी है। बस उसे पाने के लिए थोड़ा सा सद्गुरु का सहारा चाहिए और बस एक सच्चा सिमरन। तो प्रिय आत्मन, इस साखी का सार यही है कि तुम बाहर मत देखो, तुम किसी तीर्थ मत भागो, किसी पत्थर के सामने मत रो, किसी अनुष्ठान में मत उलझो। बस अपने अंदर उस सतगुरु को पुकारो जो तुम्हारी सांसों के साथ है, और उसका सिमरन करो। बस सिमरन, बस वही शब्द, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के। और देखो कैसे तुम्हारी तकदीर की सारी लकीरें एक एक करके मिटने लगती हैं, और उनकी जगह एक अपार शांति, एक गहरी रोशनी और एक अखंड आनंद बसने लगता है। यही सद्गुरु का वचन है, यही भक्ति का सत्य है, यही सिमरन का फल है, और यही तकदीर के आगे की वह चीज है जिसे पाने के बाद मनुष्य फिर कभी किसी चीज से डरता नहीं, किसी चीज का मोह नहीं रखता। क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वह स्वयं ही वह है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और उसके सामने न तो कोई तकदीर है, न कोई कर्म, केवल एक असीम, अनंत, अविनाशी सत्ता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए यह पूरी साखी कही गई है। अब तुम जागो और इस सिमरन में अपने आप को समेट दो। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।